स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय समाज में एकता एवं विविधता का अध्ययन करेंगे। भारत एक विभिन्नताओं का देश है। भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में सर्वत्र अनेकता के दर्शन होते हैं। क्षेत्रगत, भाषागत, जातिगत, प्रजातिगत हमें अनेक जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इसी कारण भारतीय समाज और संस्कृति को अनेकता में एकता या विविधता लिए हुए कहा जाता है। भारतीय समाज में सैकड़ों जातियों और उपजातियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न भाषाभाषी लोग मौजूद हैं। साथ ही अनेक धर्मों का जन्मस्थल भी है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, जैन, सिख, सभी धर्मों के लोग हम यहाँ देखते हैं कि निवास करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं कि हमारा देश अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ है। जलवायु संबंधी विभिन्नताएँ हैं। यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, सब संस्कृति में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पहले विभिन्नताओं की बात करेंगे। तो प्रथम विभिन्नता हम क्या देखेंगे? भौगोलिक दिशाओं में विभिन्नताएं। भारत एक विशाल देश है। इसी विशालता के कारण संपूर्ण भारतीय समाज विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है। भारत में यहाँ पे हमें भौगोलिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक और हिम से ढकी हुई आकाश को छूती पर्वतमालाएं हैं, तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि समुद्र है। एक विस्तृत गंगा का विस्तृत मैदान है। राजस्थान का शुष्क मरुस्थल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ की मिट्टी में भी हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट है जलवायु की भिन्नताएं। भारत की जलवायु में बड़ी बड़ी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 प्राकृतिक खंडों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का बड़ा मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश और राजस्थान का मरुस्थल और समुद्रीय तट। इन विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी हमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। मैदानी क्षेत्रों में ऋतुओं में तापमान में परिवर्तन आता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश सर्दी का मौसम रहता है, तो दूसरी ओर रेगिस्तानी प्रदेशों में गर्मी का। कई प्रदेशों में भारी वर्षा होती है, तो कई क्षेत्रों में साल भर हमें सूखा ही देखने को मिलता है। धार्मिक विभिन्नताएं। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग हैं। विभिन्न धर्मों की लीला भूमि है भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। धार्मिक उत्सव, दान, व्रत, हवन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सभी का अपना विशेष महत्व है। नेक्स्ट है भाषाई संबंधी भिन्नताएं। तो हमारे देश में भाषाई संबंधी भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके अलावा हम देखते हैं तो भारत में हमें 189 भाषाएं, 544 बोलियाँ प्रचलित हैं। प्रजाति विभिन्नता है। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है। यहाँ प्रमुख थे निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, नार्डिक, भूमध्य सागरीय, मंगोल और आर्य भाषाभाषी प्रजाति जैसे अल्पाइन, डीनारिक, अमीनियाई आदि पाए जाते हैं। यही कारण है कि भारत की अपनी कोई विशुद्ध प्रजाति नहीं है। यह कहा जाता है कि स्मरणातीत युगों से भारत परस्पर विरोधी प्रजातियों और सभ्यताओं का संगम स्थल रहा है। जनसंख्यात्मक विभिन्नताएं हैं। इस देश से जनसंख्या की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। या विभिन्न जनजातीय लोगों की कुल जनसंख्या वर्तमान में 8.42 करोड़ से अधिक है। प्रत्येक जनजातीय समूह की जीवन की एक विशिष्ट पद्धति और अन्य जनजातियों की जीवन पद्धति से भिन्न है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला, संगीत, नृत्य, लोक संगीत, लोक गाथा, विवाह प्रणाली तथा जीवन संस्कारों में हमें अनेक रोचक व आकर्षक भेद देखने को मिलते हैं। ग्रामीण और नगरीय लोगों की, हिंदू और मुसलमानों की, परंपरावादी और आधुनिक कहे जाने वाले लोगों की वेशभूषा और खान पान में दिन रात का अंतर है। अब हम भारतीय समाज में एकता की बात करेंगे। भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत पाई जाने वाली उपयुक्त विभिन्नता को देखते हुए भारतीय समाज अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों, भाषाओं, जनजातियों, पशु पक्षियों और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का एक विशाल अजायब घर है, जिसमें विभिन्नता ही विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। इसके एक छोर से दूसरे छोर के बीच थोड़ी सी दूरी पर भाषागत, जातिगत, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विधि विधान, रीति रिवाज संबंधी अंतर पाए जाते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर रामनाथ शर्मा का कथन है, पंजाब, यूपी, हिमाचल, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, मुंबई, राजस्थान आदि में स्त्रियों की वेशभूषा को लेकर बुनाई गई गुड़ियाएँ एक अच्छी खासी नुमाइश से लगती हैं। तो हम यहाँ अब एकता की बात करेंगे। तो भौगोलिक विविधता में एकता है। यद्यपि भारतवर्ष को भौगोलिक दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, फिर भी भारत एक संपूर्ण भौगोलिक इकाई है। प्रायद्वीप का सीमा क्षेत्र दुर्गम हिमाच्छादित पर्वतों, सागरों का बना है, जो इस देश के लोगों को अन्य देशों में वहाँ की संस्कृतियों से पृथक तो करता ही है, साथ ही इस भूभाग में बसने वालों को राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान करता है। दूसरा, विभिन्न धर्मों में एक स्वरूप। भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी रहते हैं। सबकी अपनी पूजा उपासना की पद्धति है, परंतु इन सब के होते हुए भी सभी आपस में एकता से रहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता है।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोगों के परिवार, विवाह, रीति रिवाज, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता के बावजूद भारतीय समाज व्यवस्था में सांस्कृतिक एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, ग्राम पंचायत, गोत्र एवं वंश व्यवस्था भारतीय समाज के आधार रहे हैं। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम आदि त्योहारों का फैलाव समूचे भारत में है। इस प्रकार सारे देश में जन्म मरण के संस्कार व विधियाँ, विवाह प्रणालियाँ, शिष्टाचार, आमोद प्रमोद, उत्सव, मेले, सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। प्रजातीय विभिन्नता में एकता। यह सच है कि भारतवर्ष प्रजातियों का एक अजायब घर है। यह विश्व की 3 प्रजातियाँ श्वेत, पीत और श्याम वर्ण तथा इनकी उपशाखाओं के लोग निवास करते हैं। प्रजातीय भिन्नता होने पर भी अमेरिका एवं अफ्रीका की भांति या प्रजातीय संघर्ष एवं टकराव रंग भेद के आधार पर नहीं वरन पारस्परिक सद्भाव और सहयोग ही पनपा है। बाहर से आई आर्य, द्रविड़, शक, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि प्रजातियां हिंदू समाज में इतनी घुल मिल गईं कि इनका पृथक अस्तित्व आज पहचानना कठिन है। जाति विभिन्नता में एकता। भारत में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं जिनकी अपनी संस्कृति, प्रथाएं, रीति रिवाज तथा एक दूसरे पर निर्भर रही हैं। विभिन्न जातियों के लोग भारत की धरा पर रहते हुए एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं और उनमें जातिगत पृथकता होने पर भी आंतरिक एकता पाई जाती है। राजनीतिक विविधता में एकता। इसमें संदेह नहीं कि भारत में सदैव अनेक राज्य बनते बिगड़ते रहे हैं, किंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत सदैव एक रहा है। भारत के सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों का ध्येय संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित करने कर चक्रवर्ती बनने का रहा है और इसी ध्येय से राज सूर्य, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ किए गए और राजाधिराज, चक्रवर्ती आदि उपाधियों से सम्राट अपने को विभूषित करते थे। मध्य युग में कई मुसलमान बादशाहों जैसे अलाउद्दीन, अकबर, औरंगजेब द्वारा संपूर्ण भारत पर राज्य करने के प्रयत्न किए गए। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद सारे देश में एक ही प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने खुलकर सक्रिय भाग लिया। ऐतिहासिक विभिन्नता में एकता। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न धर्मों एवं प्रजातियों के लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति में पृथकता होना स्वाभाविक है, किंतु जब वे भारत में स्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने एक समन्वित संस्कृति और समान परंपराओं व इतिहास की रचना की। तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज में संस्कृति में सदैव एकता विद्यमान रही है। भाषाई विभिन्नता में एकता। भारतवर्ष में भाषाओं की बहुलता, परंतु रोचक तथ्य तो यह है कि वे सभी एक ही सांचे में ढली हुई हैं। अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला एक ही है व उन सभी पर संस्कृत भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कलात्मक विभिन्नता में एकता रही है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारी तौर पर भारतीय समाज में संस्कृति व जनजीवन में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, परंतु मौलिक व अखंड रूप से भारत एक है। एक ही संस्कृति, धर्म, भाषा, विचार और राष्ट्रीयता है। इस एकता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में अनेकता में एकता मौजूद रही है। धन्यवाद।